आयरा सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर चुकी होती है। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए अचानक उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ इश्तियाक घबराई हुई आवाज में बताता है कि कामयार का खौफनाक हादसा हो गया है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये सुनते ही आयरा का दिल दहल जाता है। वो फौरन गाड़ी मोड़ लेती है और तेजी से अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर उसकी नजर फरीहा और खावर पर पड़ती है, जो एक साथ खड़े हंस रहे होते हैं। आयरा गाड़ी रोक कर खामोशी से उनकी बातें सुनने लगती है। फरीहा फख्र से कह रही होती है कि हमारा मंसूबा कामयाब हो गया। हमने न सिर्फ कामयार की शादी तड़वाई, बल्कि उसकी गाड़ी के ब्रेक भी फेल करवाए। आयरा के हाथ कांपने लगते हैं, मगर वो हौसला करके मोबाइल से उनकी वीडियो बना लेती है और सबूत के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में कामयार को होश आ चुका होता है। आयरा रोते हुए उसके पास जाकर मुआफी मांगती है, मगर कामयार का दिल जख्मी होता है। वो मुंह मोड़कर कहता है कि मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं कर सकता। अब यहां से चली जाओ। आयरा टूटे दिल के साथ अस्पताल से निकल जाती है। अभी वो कुछ दूर ही जाती है कि अचानक खावर अपनी गाड़ी उसके सामने लगा देता है। वो जबरदस्ती आयरा को पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल लेता है और उसे अगवा करके फार्म हाउस ले जाता है। वहां वो आयरा को कर्सी से बांधकर धमकी देता है कि अगर तुमने मुझसे निकाह न किया तो मेरे आदमी कामयार की गाड़ी में बम लगा देंगे। आयरा खौफ के मारे हां कह देती है। दूसरी तरफ बीनिश कामयार को फोन करके बताती है कि आयरा घर नहीं पहुंची। कामयार को शक हो जाता है। वो फौरन अस्पताल के बाहर लगे कैमरों की फुटेज निकलवा लेता है, जिसमें खावर आयरा को जबरदस्ती ले जाता दिखाई देता है। कामयार अपने दोस्त की मदद से आयरा के फोन की जगह मालूम कर लेता है और फौरन इरफान साहब को इत्तला देकर पुलिस को साथ ले आने का कहता है। कामयार अकेला फार्म हाउस पहुंचता है, मगर अंदर जाते ही खावर के गुंडे उसे पकड़कर बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। खावर हंसते हुए कहता है कि आज तुम्हारी आंखों के सामने मेरा आयरा से निकाह होगा। जैसे ही निकाह शुरू होता है, अचानक पुलिस फार्म हाउस पर धावा बोल देती है। खावर घबराकर पिस्तौल निकालता है और गोली चला देता है, जो सईद ही इरफान साहब को लगती है। पुलिस खावर को गिरफ्तार कर लेती है और इरफान साहब को फौरन अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि हालत नाजुक है। कामयार और आयरा रोते हुए आईसीयू में जाते हैं। इरफान साहब आखिरी सांसों में कामयार का हाथ आयरा के हाथ में देकर कहते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुम दोनों का निकाह मेरी आंखों के सामने हो जाए। असी लम्हे अस्पताल के बस्तर के पास निकाह हो जाता है। निकाह मुकम्मल होते ही इरफान साहब आयरा को एक नजर देखते हैं और उनकी सांसें थम जाती हैं। खुशी का लम्हा हमेशा के लिए गम में बदल जाता है। चंद दिन बाद इरफान साहब की तदफीन हो जाती है। कुछ इरसे बाद कामयार आयरा को अपने घर ले आता है। गम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। कामयार आयरा से वादा करता है कि अब वो इसे हर दुख से बचाएगा। वो दोनों कुछ दिन के लिए मरी की हुसैन वादियों में चले जाते हैं, जहां फितरत के करीब रहकर वो माजी के जख्म भरना शुरू कर देते हैं। यूं आजमाइशों के बाद आयरा और कामयार एक नई प्रस्कून और खुशहाल जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा देते हैं।